वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जो न्यू अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, नेट जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। यहाँ पे हम यूनिट 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अरेंज करना है, कुछ माइलस्टोन हैं सोशल वर्क के, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कि एलिजाबेथ पुअर लॉ है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है और मेडिकल सोशल वर्क है। तो आपको बताना है ये किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ये आपका सबसे पहले एलिजाबेथ पुअर लॉ आया था, फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, उसके बाद सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, उसके बाद मेडिकल सोशल वर्क का डेवलपमेंट हुआ था। तो ये हमारा पहला जो है आ जाएगा, सेम सीक्वेंस है जिस प्रकार से ये मेंशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ हमें बताना है मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सोशल वर्कर डू नॉट प्रोवाइड। जबकि जो चिकित्सा सामाजिक कार्य है, स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, क्या प्रदान नहीं करता है, ठीक है। साइकोसोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, मनोसामाजिक समर्थन किसे देते हैं, व्यक्तिगत और परिवार को। दूसरा है हेल्प टू केयर गिवर्स, ठीक है। फिर मेडिकल एड एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, सपोर्ट डिस्चार्ज पेशेंट इन देयर रिहेबिलिटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये चार चीजें, अब इसमें से क्या नहीं, डू नॉट पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो मेडिकल एड एंड डायग्नोस्टिक सर्विस है, ठीक है, चिकित्सा सहायता और निदान सेवा, ये आपका नहीं प्रोवाइड करता है जो मेडिकल सोशल वर्कर है, ठीक है, हेल्थ सोशल वर्कर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, साइकेट्रिक सोशल वर्कर इज अ पर्सन हैविंग अ। अब बताना है आपको यहाँ पे मतलब कि किसे साइकेट्रिक सोशल वर्कर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर 2017, ठीक है। अब इसमें कौन सी डिग्री होगी, क्या होगा, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो पीजी डिग्री होगी, पीजी डिग्री इन सोशल वर्क एंड अ मास्टर ऑफ फिलोसफी, एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क, ठीक है, यही होगा। आप केवल सोशल वर्क में अगर आपने साइकेट्रिक सोशल वर्क से कर लिया है तो नहीं चलेगा, आपको एमफिल भी होना चाहिए, वो भी साइकेट्रिक सोशल वर्क में, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। फिर है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एविसेस हेल्थ एज, स्वास्थ्य की जैव चिकित्सा अवधारणा में स्वास्थ्य की परिकल्पना इस प्रकार की गई है। अब किसे कहेंगे कि भाई व्यक्ति स्वस्थ है, क्या चीज़ वो होगी। तो यहाँ पे चार चीज़ें दी गई हैं, अब्सेंस ऑफ मालन्यूट्रिशन, अब्सेंस ऑफ मेडिकल इंटेक, अब्सेंस ऑफ डिजीज, अब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो अब्सेंस ऑफ डिजीज है, रोग की अनुपस्थिति, इसे माना जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है, ठीक है। कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और उनके ईयर्स दिए गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ क्या होगा आपका, वो होगा 1987 में, ठीक है, ये एक्ट आया था। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया था, 1986 में, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एक्ट आपका कब आया था, ये आपका आया था 1984 में, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट आपका 1983 में, ठीक। तो ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ पे है। ए का फोर्थ आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ए है और इसमें फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मेंटल हेल्थ टीम अप्रोच इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव थेरेपेटिक प्रोसेस इन, मानसिक स्वास्थ्य टीम दृष्टिकोण प्रभावी चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसमें मेंटल हेल्थ टीम अप्रोच जो है वो किस थेरेपेटिक प्रोसेस के लिए कहते हैं इफेक्टिव होगा। तो इसमें जो चाइल्ड गाइडेंस सेंटर्स है, बाल मार्गदर्शन केंद्र, इसमें ये इफेक्टिव होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। यहाँ पूछा गया है नॉट ट्रू, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म केयर इन अ मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट शैल बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में दीर्घकालिक देखभाल उपयोग का अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। मतलब लास्ट ऑप्शन आप रखेंगे कि लंबे समय के लिए आप मानसिक स्वास्थ्य जो मतलब जो केंद्र है आपका, उसमें रखने के लिए, ठीक है। ये बात सही है। दूसरा क्या है, केयर इज मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एज पॉसिबल। मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में यथासंभव कम अवधि के लिए देखभाल, ये बात सही है, ठीक है। जितना कम समय वहाँ पे रखा जाए उतना अच्छा होगा। फोकस एंड एम्फसाइज ऑन कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, ये बात भी सही है। कहा गया है कि जितना हो सके मतलब जो पेशेंट है उसको देखा जाए कि वो कम्युनिटी बेस्ड तरीके से उसको ठीक किया जाए, उसका इन्वायरमेंट जो है वो इस तरीके से रखा जाए कि वो खुद को बीमार महसूस ना करे, बल्कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके, ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। फिर इंश्योर गवर्नमेंट फंडेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन एवरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में सरकार द्वारा वित्त पोषित होना, ये बात नहीं है। तो एक्चुअल में जो नॉट ट्रू होगा वो ये है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर। ये कब आया था आपका? 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ आपको बताना है कि डिमेंशिया इज अब डिमेंशिया क्या है? न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। देखिए अब आपको तो समझ में आ गया है कि डिमेंशिया आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया मिल गया कि ये आपका त्वचा संबंधी या कार्डियक वेस्कुलर, मतलब आपके ये हृदय से संबंधित कोई ऐसा रोग नहीं होगा, ये आपका कुछ मानसिक समस्या से संबंधित है। तो जो सबसे यहाँ पे है वो नियरेस्ट आंसर जो सही होगा वो यही होगा, न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक। फिर है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। मतलब ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा अधिनियम है जो अपने वर्ड्स के साथ सही ढंग से मेल खाता है, मतलब मैच आपको करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ से जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो सही है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द कैलेंडर मंथ ऑफ अक्टूबर। मतलब ये सारे जो हैं इनको अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको आपको बताना है अक्टूबर का जो कैलेंडर है उसमें डेट वाइज कि कौन सा पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो वो आपको सही क्रम में यहाँ पे बताना है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जो कि 1 अक्टूबर है, ठीक है। फिर आपका है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, ये आपका है 10 अक्टूबर, ठीक। फिर है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो कि 11 अक्टूबर को है। फिर आपका वर्ल्ड फूड डे होगा जो कि 16 अक्टूबर को होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे हमें दिख रहा है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस में दिख जा रहा है। उसके जस्ट बाद है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी हमें 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। थर्ड देख लेते हैं जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, ये आपको 4th ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? जो 3rd पोजीशन पे, ये डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है। सबसे पहले वुमेन जो ये आपका है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ठीक है। ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था यहाँ क्वेश्चन है आपको मैच लिस्ट कराना है। सबसे पहला जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ये कब होता है आपका? होता है ये 15 मार्च को, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये होता है आपका सितंबर 8 को, ठीक है। फिर आपका आता है मेंटल हेल्थ डे, ये कब होता है? ये होता है अक्टूबर
10th। ठीक, फिर UN डे आपका हो जाएगा अक्टूबर 24। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कहाँ है। ए का 4th कहाँ पे दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है, मैच लिस्ट ही है, ये भी करना है आपको। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट जो है आपका 1987। ठीक है, फिर अभी जो है 2017 से आपका हमेशा क्वेश्चन अभी आ रहा है अपडेटेड में। ठीक है, फिर है आपका द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका कब है? 1986 में। ठीक है, फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एक्ट, ये है आपका 1984। ठीक, उसके बाद आपका जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट होगा आपका 1983। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 4th किस में है? ए का 4th आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, राइट आंसर है। चलिए, फिर आपको यहाँ पे मैच लिस्ट कराना है। यहाँ पे कुछ रिसर्च व उससे संबंधित जानकारी दी गई है, साथ में ये किस फील्ड से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, देखिए यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की बात है, तो ये होगा आपका मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये आपका क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट एट विलेज लेवल, मतलब जो इसमें आपको सबसे सटीक मैच लग रहा है वो आप यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अब ये किस में आ जाएगा? आपका ट्रॉमा। लोग कहते हैं ना कि इसको किसी बात का ट्रॉमा है, उसके मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम होती है। पास्ट इन द सेंस क्या समझ रहे हो आप? कि कोई घटना घटित हुई, उसके बाद उसे कोई घात लग गया, आघात कहते हैं उसको, तो वो ट्रॉमा कहलाता है। ठीक है, फिर है आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपका पुलिस रिसर्च में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं ये ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है? सी, ए का सी यहाँ पे एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर अब यहाँ पे इंग्लिश में ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हिंदी में भी रखा है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ है और उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी लर्नर्स, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है एन इंस्टेंस ऑफ रॉन्ग और मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन ऑफ सेंसरी। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? ये गलत या गलत तरीके से किया गया उदाहरण, मतलब मिस इंटरप्रेट करता है कोई व्यक्ति किसी परसेप्शन को, उसके सेंसरी जो मतलब सेंसेस होते हैं वो जो होता है आपका मिस इंटरप्ट करते हैं। परसेप्शन उनका इस प्रकार से होता है, किसी चीज़ को देखेंगे और उसको किसी और तरीके, मतलब उसको कुछ और समझ, जैसे रस्सी को देखा उन्होंने और सांप समझ लिया। ठीक है, इस टाइप की चीज़ होगी। फिर आपका आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है? आइडियोसेंट्रिक बिलीफ। ठीक है, आइडियोसेंट्रिक बिलीफ, इसे हिंदी में देख लेते हैं। डिल्यूजन आपका यहाँ पे हमने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वभावपूर्ण विश्वास। ठीक है, फिर आपका आता है हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन क्या होता है? एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द अपरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट, अब कुछ है नहीं और उसको व्यक्ति महसूस कर रहा है कि ऐसा है। जैसे व्यक्ति किसी प्रकार का विशेष, उसे लगता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो कुछ आकाशवाणी हो रही है, ये सुन रहा है, तो ये क्या हो गया? जो है ही नहीं उसके बारे में परसेप्शन कर रहा है व्यक्ति। और वही हमने क्या बताया, जो आपका हेलुसिनेशन डिल्यूजन होता है वो क्या होता है? गलत इंटरप्ट कर लेता है, मिस इंटरप्ट कर लेता है किसी चीज़ को। रस्सी को देखा उसने सांप समझ लिया, और हेलुसिनेशन में जो है नहीं उसी को समझ लिया कि भाई है। ठीक है, फिर आपका आता है स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर है और ये काफ़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो फर्स्ट का डी है वो एक ऑप्शन में है, इसी से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी इसी प्रकार से दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज प्रेजेंटली कॉल्ड।
साइकोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, साइंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ न्यूरेटिक डिसऑर्डर। देखिए सिंपली से साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ए ओनली। फिर है इंट्रूसिव थॉट्स इज एसोसिएटेड विथ, दखल देने वाला विचार किससे जुड़ा हुआ है। देखिए ये आपका जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, ये जो आपका इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ये उससे संबंधित होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ADHD स्टैंड फॉर, मतलब आपको यहाँ पे ADHD का फुल फॉर्म बताना है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, हिंदी में भी आपका यही नाम है, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे पूछा गया द डिसऑर्डर विच लिमिट फूड इनटेक इज, भोजन के सेवन को सीमित करने वाला विकार क्या है। तो आपका ये नोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है ना, ये होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेरेपेटिक ग्रुप। अब इसमें एक थेरेपेटिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो देखिए पीयर मेंटर ग्रुप फॉर ड्रग एडिक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो है। हॉबी ग्रुप इन ए स्कूल फॉर चिल्ड्रन, ये हॉबी देखिए ये बिल्कुल अलग है, इसमें थेरेपी नहीं हो रही है, ये हॉबी है, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। बाकी रिक्रिएशनल ग्रुप जुवेनाइल ऑफेंडर्स का जो हो रहा है वो भी है, ट्रीटमेंट ग्रुप, ये सारे होंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल डिसऑर्डर्स इन विच एन इंडिविजुअल रिमेन्स ओरिएंटेड टू रियलिटी बट सफर्स फ्रॉम क्रोनिक एंजाइटी इज, ये हो जाएगा आपका न्यूरोसिस, ठीक है। अब है डिसऑर्डर्स ऑफ ट्रेट्स आर नोन एज, देखिए ट्रेट की बात की जा रही है, तो ये ट्रेट आपका पर्सनालिटी से जुड़ा होता है ना, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ असर्शन रीजन दिया गया है इन इंडिया पीपल विथ मेंटल डिसऑर्डर सफर्स फ्रॉम स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा मतलब किसी प्रकार का लोग किसी के बारे में कोई एक जैसे स्टिग्मा जो होता है यहाँ पे कलंक लिखा हुआ, मतलब आप समझते होंगे कोई किसी भी चीज़ को लेकर स्टिग्मा होता है कि ये व्यक्ति अगर इस समस्या से पीड़ित है तो उसके बारे में लोग एक राय बना लेते हैं अपनी, ठीक है, नकारात्मक तरीके से, ठीक। मेनी इंडियंस आर कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, देखिए ये बात सही है, स्टिग्मा होता है अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर का व्यक्ति है तो उसे लोग उसी तरीके से देखते हैं कि वो जो समाज में उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसका कारण यही है कि लोग रूढ़िवादी सोच रखते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टिग्मा क्यों रखते हैं, क्योंकि वो रूढ़िवादी और ऑर्थोडॉक्स हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है, राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए हैं, और भी क्वेश्चंस इस यूनिट से रिलेटेड होंगे, उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताएं, और वीडियो को लाइक भी किया करें, जितना आप लोग देखते हो उसको लाइक करोगे शेयर करोगे तो उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर पाएँ। साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ चुकी है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।